बेंचोर सुनील। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों को बिहेव करना कैसे सिखाना है यहाँ पर, यानी उन्हें कैसे पता चले कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। जब आप बात आती है बिहेवियर की, तो आप देखते हैं कि इन बच्चों का बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब होता है समटाइम्स कि आपसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पेशली जब किसी के सामने ये बच्चे आते हैं या कोई स्ट्रेंजर घर पे आता है, तो उस वक्त तो बिल्कुल नाइटमेयर होता है इन बच्चों को मैनेज करना। इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो बेसिकली कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको आइसोलेशन में तैयार करनी पड़ती हैं, बाद में आपको वो चीज़ें सोशली डालनी पड़ती हैं। इसी तरह से अगर आप सारा दिन बिहेवियर के लिए घर पर ट्राई करेंगे और चीज़ों को ईजिली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तभी आप जब सोशल सेटअप्स में अपने बच्चों को डालेंगे, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, तो तब जा कर के आपको बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आप सडनली एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करे और वो हो नहीं पाता और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी होती हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट का फिनोमिना यूज़ करना है, जिसे PR फिनोमिना बोलते हैं। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई गलत बिहेवियर हो तो आप अपने बच्चे की पिटाई शुरू कर दें। पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि एक तो आपको स्ट्रांगली फिंगर दिखा के, आइज़ दिखा के, नो डोंट डू दिस, ये नहीं करना है। तो ऐसा करके खूब सीरियस फेस बना करके अपने बच्चे के सामने आना है एंड वहाँ पर कोई और स्माइल ना करे, हंसे नहीं, हंस के ना दिखाए, या ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे जिससे कि नॉन सीरियसनेस हो। जब सीरियस चीज़ें हैं तो बिल्कुल सीरियस, तो बाकी सब लोग भी जो आसपास हों वो सीरियस हो जाएं। उनमें कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो कि नहीं नहीं बच्चे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। जब ये सपोर्ट सिस्टम आता है तो आपका एफर्ट निल हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बच्चे को जब आपको किसी गलत के लिए रोकना है, टोकना है, तो जस्ट आंखें दिखा के, फिंगर दिखा करके आपको स्ट्रांगली ज़ोर से नो बोलना है। वेरी बैड। इसी तरह से बच्चे दिन में कई बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। तो जब बच्चे अच्छी बातें करते हैं उस वक्त उनको वेरी गुड माय चाइल्ड हग कीजिए, किस कीजिए, प्यार कीजिए, उनके नज़दीक जाइए, उन्हें कडल कीजिए, ताकि उनको ये पता लगे कि यार मैंने ये किया था तो मम्मा या पापा बहुत खुश हो रहे थे, ऐसे मुझे प्यार कर रहे थे। अगर मैंने ये किया था तो मुझे स्ट्रांगली नो बोल रहे थे या मुझे डांट रहे थे। क्योंकि डांट का, मार का, गुस्से का, प्यार का, इन सब बच्चों को बड़े आराम से पता चलता है और बहुत अच्छे से पता चलता है। इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करके अगर सारा दिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी केस टू केस हर बिहेवियर के लिए अगर बच्चे को नो या वेरी गुड बोलना शुरू करेंगे, यानी पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, आमतौर पर बिहेवियर मैनेज करने के लिए आपको कुछ महीनों का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट मार पिटाई या ये सब चीज़ें कोई हल नहीं होता। दैट इज़ जस्ट आवर फ्रस्ट्रेशन जो हम बच्चे पे निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। बाय।